अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपके बारिश आ रही है तो बारिश आने से पहले हमको उसके लक्षण या उसकी अलामतों का पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है। बादल छा जाते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, आंधी तूफान भी आता है तो भी हम लोगों को पता पहले से चल जाता है, या कुछ समय पहले ही हमें ये आभास हो जाता है कि आंधी आ रही है या बारिश आ रही है, तो हम लोग उसका इंतज़ाम कर लेते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर कोई रैपिस्ट होता है तो उसकी भी कुछ अलामतें होती है। हर एक चीज़ की एक लक्षण होता है कि कौन कैसा है या कौन अब आगे क्या करने वाला है। तो रैपिस्ट की भी कुछ कुछ निशानियाँ होती है। मैंने ये 7 तरीके की निशानियाँ सर्च की है, लोगों से पूछा है जिन लोगों के साथ में ये हादसा हुआ था। उन लोगों से पूछा, उन लोगों के साथ में जो जिस जिस तरीके से के लोगों ने उनकी बच्चियों के साथ में या उनके परिवार के किसी के साथ के अंदर जो रैप किया है, या तो उन लोगों के साथ में ये जो रेप हुआ है उन लोगों की अलामत क्या थी और वो लोग कैसे होते थे। तो ये 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है परिचित, जानने वाला, इमोशनली रेपिस्ट, और एक होता है अपरिचित होता है, जो पैशनेट होता है, जुनूनी होता है। तो परिचित के अंदर से अब आपको एक नंबर पे मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि माँ बाप के रिश्तेदार होते हैं या फैमिली फ्रेंड होता है, जो उनके घर में आना जाना जिसका लगा रहता है और वो उनसे बहुत ही ज़्यादा घुल मिल के रहता है, और उन्हीं माँ और बाप भी उन लोगों को उस आदमी की बहुत इज्जत करते हैं। और उसका एक ऐसा घर के अंदर वो होता है जैसे उससे हम हर एक चीज़ पूछते हैं कि ये बड़े समझदार हैं और हमारे बहुत भला चाहने वाले हैं। माँ भी यही सोचती है और बाप भी यही सोचता है। तो उन बच्चों के पर भी उस आदमी का बहुत बड़ा असर पड़ता है, जिसकी वजह से उनके बच्चों के दिल के अंदर भी उनसे उन उन लोगों से या उस एक आदमी से भावनात्मक संबंध या इज्जत बन जाती है। यही लोग होते हैं जो भावनाओं का साथ में खेल के, और जब भी इनको मौका मिलता है कि या आपकी बच्चियों या आपकी बीवियों के साथ के अंदर रैप करते हैं। दूसरा होता है घर में आने जाने वाले फैमिली फ्रेंड, जैसे भाई के दोस्त हो गए या बहन के जानने वाले हो गए। तीसरा होता है गुरु या पीर, जिन पे ये माँ बाप और रिश्तेदार अंधविश्वास करते हैं। हम हर चीज़ इनसे पूछ के करते हैं, शादी भी करनी है तो इन्हीं से पूछेंगे। बुखार हो गया या हमारे को रात को कोई सपना आ गया या हमारे साथ में आजकल कारोबार नहीं चल रहा है, तो ये इन पीरों और गुरुओं के चक्कर के अंदर घूमते रहते हैं, उनको घर में बुलाएंगे। वो कई तरीके के झाड़ फूँक करते हैं, हाथ फेरते हैं। उसके बाद में हम ऐसा ये कर देंगे, तुम्हारे घर में वास्तु का चक्कर है, तुम्हारे घर में चुड़ैल है, जिन है, भूत है। कई तरीके के उन लोगों को डराते हैं, और फिर वो एक्चुअल के अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम होती है लड़कियों के अंदर। तो और वो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और यूँ बोलते हैं इसके अंदर तो जिन है या कोई चुड़ैल है या कोई भूत लग गया है। इस टाइप से वो उन लोगों के साथ में उनका इतना बड़ा विश्वास हो जाता है कि तो बहुत बड़े पीर साहब है या गुरुजी महाराज हैं। तो वो भी उन बच्चियों के साथ में जब कभी भी, या आपकी बीवी के या आपकी बहन के साथ में जब कभी भी उन लोगों को मौका मिलता है तो वो इमोशनली रैप करते हैं। ये भी रेपिस्ट होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब होता है, 100 में से 1% तो ऐसा ही होता है जिनके साथ में हुआ है ये इन लोगों के। एक बंगाल के अंदर तो मैंने एक किस्सा अखबार में भी आया था, समाचारों में भी बताया था कि एक पीर ने सारी घर की औरतों के साथ रैप किया था, अलग अलग बारी बारी से। वो पीर साहब थे। फिर वो पुलिस के अंदर जाके उसकी नानी ने कंप्लेन की और फिर पुलिस आई थी वहाँ पे। इन्हीं लोगों में से वो लोग जो आपके सामने अपनी तीसरे नंबर का जो होता है ना, वो बड़ा भारी इमोशनली बदमाश आदमी होता है। वो आपके परिवार के सामने बैठ के अपनी बीवी की बहुत ज़्यादा बुराइयां करता है। मेरा प्रेम तो बड़ा उच्च कोटि का है और वो तो जाहिल है, वो कुछ भी नहीं समझती है, उसको तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, मैं ऐसा रहता हूँ, मैं साफ सफाई से रहता हूँ, मेरी रेपुटेशन है। इस टाइप की वो हरकतें करता है। आपकी बीवी और आपकी बहन को सुनाने के लिए वो इस टाइप वाली बातें करता है कि ये आदमी अपनी बीवी को पसंद नहीं करता है और ये हम में से किसी एक को पसंद करता है, इस वजह से हमारी इतनी इज्जत करता है। ये भी एक इमोशनली रेपिस्ट होते हैं जो आपके साथ धोखा दे रहे हैं और आप इसको दोस्त समझ रहे हो, और ये आपके घर के अंदर बैठ के अपनी बीवी की अगर बुराई कर रहा है तो इससे बड़ा जलील और कौन हो सकता है। यही है वो। इसको पहचानिए। अगर आपके घर में आता है, इसको पहचानने की कोशिश करो कि यही है वो जिसके दिल के अंदर खोट है। चौथा होता है वो कंजूस आदमी, जो खाता तो बहुत है
ताकत की चीज़ें खाएगा और प्रोस्टिट्यूट का खर्चा उठाने की उसकी हिम्मत नहीं होती है। वो फ्री सर्विस चाहते हैं कि कहीं पे कोई हमारी कोई फैमिली, अगर कोई फैमिली वाली कोई खाना पीना तो उसका हस्बैंड के साथ चल ही रहा है और मेरे साथ उसके संबंध बन जाए और फ्री पॉकेट के अंदर ये मेरा खर्चा भी उठा ले और मैं इससे शारीरिक संबंध स्थापित कर लूँ इमोशनली। ये वो कंजूस लोग भी होते हैं जो खर्चा नहीं करना चाहते और फ्री सर्विस चाहते हैं। ये लोग भी आप लोगों के साथ के अंदर इस टाइप की वाली हरकतें जो मैंने आगे बताई है, इन्हीं में से इनकी खासियत एक ये भी होती है। ये लोग तो इतने कमीने भी होते हैं, ये कंजूस लोग, ये तो अपने खून के रिश्तों के अंदर भी हाथ डाल देते हैं और ये ऐसे बहुत सारे केस आए हैं। वो लोग जो दूसरी जगह से आकर रहते हैं, पांचवा, अदर स्टेट के लोग हैं, आपके आस पड़ोस में रहते हैं, अकेले रहते हैं और आप लोगों का हेल्प करते रहते हैं। बड़े खुश मिजाज होते हैं, ये हंसेंगे और बड़ा ही चरित्रवान बनने की कोशिश करेंगे और आपके परिवार के साथ में उठना बैठना, एक एजुकेशनल जोक करते रहते हैं। ये मतलब ऐसी मजाक करते हैं कि किसी को बुरा भी नहीं लगे और लोग समझते हैं बड़े सुलझे हुए लोग हैं। ये लोग भी आपके साथ में या आपकी माँ बहन या बेटी के साथ के अंदर ये इनको तो पता है हम तो अदर स्टेट के लोग हैं, हमें यहाँ से भाग जाएंगे। छठा होता है, आपके घर में या आपके रिश्तेदारों में या आपके दोस्तों के अंदर या आपके माँ बाप या बहन भाई के ऐसे कोई दोस्त है, ऐसा कोई संबंधी है जो बहुत पावरफुल है, जैसे नेताजी हुए या जिसकी पुलिस के अंदर बहुत ज़्यादा जान पहचान है, जो आपके ऐसे उलझे हुए काम के अंदर मदद कर देता है। जैसे आपके पुलिस का कोई कांड हो गया तो वो आपकी फैमिली की हेल्प करेगा और फाइनेंशियली भी आपकी हेल्प करता रहता है। कभी कभी कुछ हो गया तो लो मेरे से ले लो, पैसे ले लो, ये ले लो। इस टाइप के जो पावरफुल होते हैं, इनसे ये इतना इतना घर के अंदर इनका इतना वर्चस्व हो जाता है तुम्हारे दिलों के अंदर भी या हमारे दिलों के अंदर भी कि यार ये साहब बहुत अच्छे हैं। इन लोगों को भी जब कभी भी कोई मौका मिलेगा तो ये आपके साथ में विश्वासघात जरूर करेंगे। और आप अगर रिश्तेदारी से टूटे हुए हो, आपको कोई भी नहीं रखता, आप अगर अकेले हो, उस वक्त के अंदर ये आदमी आपके साथ में आपकी थोड़ी बहुत मदद भी करेगा और आपके साथ में ये विश्वासघात भी कर सकता है। किसी भी तरीके का कोई अटेम्प्ट करेगा, रेप अटेम्प्ट करेगा, ये इमोशनली करेगा, कुछ भी करेगा, क्योंकि इसको पता है। एक हदीस भी है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि कबीले को छोड़ के मत रहो क्योंकि वहाँ पे तुम्हें शैतान उचक लेगा। ये बड़ी प्यारी हदीस है कि आप अपने समाज के या अपनी कम्युनिटी के लोगों के बीच में रहिए। अदर कम्युनिटी में अगर आप जाके रहोगे तो फिर आपको शैतान, या अकेले रहते हो तो फिर आपको शैतान उचक लेगा। या फिर आपका खुद का विल पावर इतना मजबूत होना चाहिए, आप जंगल में भी अकेले रह सकते हो विद फैमिली के साथ में, मगर अगर आपके दुश्मन ज़्यादा हैं तो फिर ये आपका जो दोस्त है ये उनसे बड़ा दुश्मन निकलेगा बाद में। सातवां जो कारण मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे मेन कारण है, इस पे आप अपने बच्चों को ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ है। आप अपनी बच्चियों को या अपनी बहनों को जो कॉलेज में जाती है या स्कूलों में जाती है, आप उनसे ये पूछिए कि आपका किसी लड़के के साथ में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादातर रैप इन कॉलेजों और बच्चियों के साथ में होने वाले लड़के से लड़के के स्वाभिमान को ठेस पहुंची भी होती है। लड़के ने लड़की को अगर ये प्यार का आग्रह किया उसको, और उस लड़की ने उसको जाति सूचक शब्द बोल दिए और उसको इस थप्पड़ मार दिया उसके यार दोस्तों के सामने, तो भी इसको ईगो हर्ट होएगा, उसका स्वाभिमान जाग उठेगा कि यार एक लड़की ने मेरी आज उम्र भर अब ये मेरे मुंह पे तमाचा रहेगा। और वो दूसरा, इस तरीके की हरकत करनी, या तो उससे पहले उससे प्रेम बढ़ावा होता है, फिर उसको छोड़ के किसी दूसरे के साथ में प्रेम हो जाता है और उसको उस लड़के के सिखाए में आके उस लड़के से दुश्मनी कर लेना, तो वो उसके स्वाभिमान को बड़ी ठेस लगती है। ये मैं 100 में से 50% मामला बता सकता हूँ कि इस टाइप के लड़के ही जो फिर आवेश में आके ये पैशनेट होते हैं, ये जुनूनी होते हैं, इनको जुनून, ये लास्ट वाला कारण है। दूसरा, तो दो तरीके के जो रेपिस्ट होते हैं, अगले वाले तो मैंने जितने भी बताए वो भावनात्मक थे, ये होते हैं जुनूनी, इनको जुनून चढ़ता है। ये फिर या तो तेजाब डालने वाला कांड करते हैं, किसी भी तेजाब की स्टोरी उठा के देख लीजिए, उससे पहले संबंधित है, अनजान आदमी कौन किस पे तेजाब डालेगा।
फिर उसको हर्ट किया और उसको इंसल्ट किया, उसको थप्पड़ मारे या उसको गाली गलौज कर दी, उसके जाति सूचक शब्द बोल दिए उसको, तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए बोले मैं भी तुझे ऐसा कर दूंगा। ये होता है। तो पहले आप ये चीज़ का पता कर लीजिए अपने बच्चों से। सबसे एक आपकी किसी से अगर कोई दुश्मनी है, लड़कों से या किसी से भी, या कोई आपके पीछे पड़ा है, तो आप इस तरीके से किसी को मत बोलिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव मामला है कि इसके अंदर बहुत सी लड़कियों के साथ में बदतमीजियाँ हुई है। आप अपने भाइयों को कहिए, आप अपने रिश्तेदारों को कहिए, अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो वो आप वहाँ जाके बातचीत करिए और कहिए हम ऐसे नहीं हैं, आप हमें गलत समझ रहे हैं। इज्जत से बात कर लीजिए, तो आपकी ये दुश्मनी भी ख़त्म हो जाएगी। मैंने ये जो 7 कारण बताए हैं, आप इन सब कारणों को अपने बच्चों को सुनाइए, बताइए उन लोगों को हम किस तरीके से इस बला से बच सकते हैं। मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए।